नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ शक्ति वर्सेस मनी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अगर मनी होगी तो शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन मैं आपके लिए बता दूँ दोस्तों कि शक्ति होगी तो मनी साथ में खींची हुई आती रहेगी। इसलिए आप देखिए कि पहले अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि कई लोगों को देखने में लिया है कि दो दो तीन तीन पीढ़ी जिनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन शक्ति नहीं थी, तो वो धीरे धीरे उनको दो दो तीन तीन पीढ़ी चली गई है, उन्होंने अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप देखिए बाबा रामदेव जी, तो बाबा रामदेव जी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाई है और आज आप देखिए उन्होंने सबसे पहले बिगुल मतलब जो है फूका था कि उन्होंने बोला था कि एक ही परिवार है जो इस देश के ऊपर राज कर रहा है, बोला था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, आम जनता को अपनी शक्ति बढ़ाई और जिनके पास वोटर कार्ड नंबर हो कृपया हमको सेंड कर देवे, तो उन्होंने सब ने अपने अपने वोटर कार्ड नंबर भेजे। तो उन्होंने पूरे देश का अनुमान लगा लिया कि इतनी जनता मेरे साथ है और उन्होंने बिगुल फूका और एक बहुत बड़ा साम्राज्य लंबे समय से आ रहा था दोस्तों, तो उसको उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया एक विशेष पार्टी किसी के साथ मिलकर। तो एक कारण क्या हुआ कि उन्होंने अंदर से अपनी शक्ति जगाई, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जगाई। उन्होंने खुद ये बात बोली है बाबा रामदेव जी ने कि जो वोटर कार्ड वगैरह किया था और मैंने मेरा खुद वोटर कार्ड नंबर सेंड किया था, एक साइट थी उसके ऊपर। तो दोस्तों एक शक्ति अपने को बढ़ाना, मैं आप कहीं देखता हूँ कि जो प्रिंसिपल के लड़के हैं, प्रोफेसर के लड़के हैं, या कलेक्ट्रेट में या पुलिस में या रेलवे में है, वो तो बड़ी पोस्टों पे है, लेकिन उन्होंने बच्चों के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं जगाई। तो आप बच्चे आप देखिए लेबर का काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, 8वीं में 2 बार फेल हो गए, 10वीं से आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। उनकी स्वयं तो बड़ी पोस्ट हो गई और अच्छी सैलरी उनकी आ रही है, 1-1 लाख रुपए पेंशन भी आ रही है, लेकिन फिर भी घर खर्चे चलाने में उनको दिक्कत आ रहा है। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल नहीं बढ़ाई, तो आज ये भुगत रहे हैं। अच्छा आप देखिए अभी एक आपने सुना होगा भारत जोड़ो यात्रा एक विशेष पक्ष ने निकाली थी, है ना, उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी ने किया था। तो वो बोलते हैं राहुल गांधी जी कि मैंने पहले वाले राहुल को गोली मार दी। तो राहुल जी आपने बहुत लेट ही आपके दिमाग में ये बात आई, है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैंने पहले वाले राहुल को गोली मार दी। तो ये मेरे दिमाग से मैंने सोचा कि उन्होंने इसलिए बोला ये बात को क्योंकि वो बहुत कमजोर थे, उनको लोग एक विशेष नाम से पुकारते थे। तो उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा ये करी, चारों तरफ से उनको समर्थन मिला जो भी उनको, तो उनके समर्थन से उनको ऐसा लगा कि यार मैं एक नए वर्जन में, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। तो बोल रहे मैंने पहले वाले को गोली मार दी। मैं ये कहना चाहूँगा आपको गोली बहुत पहले मार देना चाहिए थी। अब आपकी 53-54 साल की उम्र में जाके ट्यूबलाइट उठी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। पैसा तो आपके पास खींचा हुआ चला आ जाएगा, शक्ति रहेगी तो, और शक्ति नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का। तो आप इस बात को मतलब अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ाइए। और कोई भी कार्य है दोस्तों, मैंने देखा कि जिनके पास 45 बसें थी आज वो एक एक करके बसें बिक गई, उनके पास कुछ भी नहीं। जिनके पास 100 बीघे जमीन थी उन, है ना, तो उनके दादाजी के पास भी खूब पैसा था, दादाजी अच्छे समझदार थे, लेकिन उनके बच्चे वगैरह समझदार नहीं हुए, तो 100 बीघे की जमीन 2 बीघे ही रह गई। कारण उन्होंने बच्चों को किस लायक नहीं बनाया, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल अपने बच्चों को नहीं जाना। तो इसको कम्युनिकेशन स्किल हमारी जितनी बढ़ेगी उतना ही मतलब पैसा खींचा हुआ आ जाएगा। अपनी शक्ति पर ध्यान देना है। आप देखिए भगवान श्री राम ने सीता जी को खोज करना था, तो उन्होंने क्या किया, वेट किया कि नहीं, उन्होंने भगवान ने क्या किया, जब काम शुरू किया वो चल दिए अकेले धनुष बाण लेके, लक्ष्मण भी आ गए और मतलब अपनी शक्ति बढ़ी। तो एक स्थिति के बाद क्या होता है कि सीता जी का चीर हरण हो जाता है, रावण ले जाता है। फिर आप देखिए उन्होंने बोला कि खोजना है, तो समुद्र के लिए मतलब पुलिया बांध दी गई और मतलब जो है अंगद मिल गए, नील मिल गए, वानर मिल गए, सुग्रीव आ गए, है ना, ये, और उसके बाद एक एक करके मतलब सभी आ गए। फिर पता चला कि विभीषण भी इनके अंदर मिल गया, उसकी नीयत साफ थी अच्छी। तो धीरे धीरे पता चला कि भाई वहाँ मतलब जो है रावण का ठिकाना है, अशोक वाटिका है, और वहाँ जाने के लिए समुद्र में आपको पुल का निर्माण करना पड़ेगा। तो पुल का निर्माण किया, फिर वहाँ गए तो त्रिजटा सिक्योरिटी गार्ड में थी, मतलब वो विभीषण जी की लड़की ही बताते हैं शास्त्र में, तो वो सिक्योरिटी गार्ड में थी, लेकिन उसका भी धार्मिक स्वभाव था। और रावण की वो मतलब जो है अंगद सिक्योरिटी भी थी वो खास में, जिसको हम बोलते हैं रावण की, तो वो सिक्योरिटी उसके बिना एक नहीं हो सकता था, लेकिन उसने सीता जी को कोऑपरेट किया और रावण को मार दिया गया। तो मेरा कहना मतलब भगवान श्री राम ने भी संघर्ष तो उनके भी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी संघर्ष आए हैं जीवन में। तो संघर्ष बाधाएं इंसान को मजबूत बनाती है। तो इसलिए
कल काम नहीं करना है, जो भी करना है आज काम करना है ना। तो हम मतलब कई बार हमारा मन जो होता है ना वो बड़ा एक्सक्यूज देता है कि अरे कल कर लेंगे इस काम को, परसों कर लेंगे, तो वो ये काम करने नहीं देता है। तो ऐसा मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी माइक के अंदर बोलूं, मैं भी कोई अच्छा बोलूं, लेकिन क्या होता मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मेरे अंदर से हाथ पांव वगैरह ऐसे कांपते थे कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे फियरलेस के सीनियर थे रमानी साहब, जो रायपुर से आते थे मीटिंग लेने के लिए, तो मैंने एक दिन ऐसे भोजन करते करते उनको बोल दिया कि सर आई वॉन्ट टू समथिंग शेयर। मैंने उनको बोला सर आज जो मीटिंग होगी इसमें मैं कुछ बोलूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 15 मिनट का मौका देंगे। उन्होंने 15 मिनट मेरा जो संचालन कर रहे थे शर्मा जी, उनसे बोल दिया, उन्होंने मेरा नाम ले लिया। अब मेरे हाथ में माइक आ गया, तो मैं 1-2 मिनट तो बोलूँ क्या बोलूँ, लेकिन जो मैं बोलने लग गया, जैसे कोई नए रहते ना, एकदम पहली बार हाथ में माइक ले लेते हैं तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, ऐसे इस टाइप से, ऐसा मेरी स्थिति हो रही थी। लेकिन मैं कुछ ही मिनट में 5-7 मिनट में संभल गया दोस्तों। और उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे आप, लगातार सुधार हुआ। तो आप भी करिए, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप शीशे के सामने जाइए, दर्पण के सामने बोलिए, 5 मिनट बोलिए, फिर वो अपनी मतलब जो रिकॉर्डिंग उसको चेक करिए, वीडियो आपका कैसा बना, आप कैसे बोले। आप अकेले भाषण दीजिए, अकेले बोलिए, अकेले गाइए, तो आपसे इसकी कम्युनिकेशन स्किल का सुधार होगा दोस्तों। और एक बात और है कि जो भी आप काम करें उसको तत्काल शुरुआत करें। ये जो हमारा जो मन है ना, ये कई बार हमको क्या करता है, बड़ा एक्सक्यूज देता है, और एक्सक्यूज देके इतना ही नहीं करता है, ये हमको क्या करता है, हमारा हाथ से स्टीयरिंग ले लेता है और हमको पास वाली सीट में बैठा देता है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको अपने को सीखना है। जैसे बच्चा आपने देखा होगा, चाहे वो पंजाबी में जन्म ले, चाहे वो मलयालम भाषा में जन्म ले वहाँ परिवार में, चाहे वो महाराष्ट्र में जन्म ले, या चाहे वो अंग्रेजों के वहाँ जन्म ले जो इंग्लिश बोलते हैं, या वो किसी भी देश में हो, कैसी भी भाषा, हजारों भाषाएं, लेकिन जो बच्चा आता है वो माँ बाप से सीख लेता है। तो सबसे पहले लर्निंग, आप इंग्लिश को सीखिए, अगर आपको सीखना है तो लर्निंग के बाद क्या करें, फिर स्पीकिंग, उसको बोल चाल की भाषा में लाए, और उसके बाद राइटिंग लिख के भी याद कर ले। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लर्निंग के बाद स्पीकिंग, और स्पीकिंग के बाद राइटिंग में कर करके लिखे, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो मैंने इंग्लिश में भी एक सुधार किया, बोलने की कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार किया। तो ऐसे आप करो, तो जो भी काम हो उसकी शुरुआत कर दो। आपने सोचा कि यार मुझे दुकान खोलना है, अब दुकान आपको कपड़े की खोलना है, किराना की खोलना है, या नमकीन की खोलना है, या अन्यत्र जनरल स्टोर कोई भी आपको खोलना है, तो आपका मन बड़ा एक्सक्यूज देगा। अगर 2 लाख रुपए का माल भर दिया, अगर नहीं चला तो ये चला दो, तो अपने मन को हावी मत होने दीजिए। इसको बोल कि भैया तू अपनी पास वाली सीट पे बैठ जा, ज़्यादा एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। और ये जितने नेगेटिव बातें करे इसको आप बंद कर दो और अपना आप काम शुरू कर दो। तो आप देखेंगे मन की नहीं मानेंगे और आप काम करते जाएंगे तो सफलता कुछ ही दिनों में आपके चरणों में होगी दोस्तों, है ना। तो ये अपनी सोच बड़ी रखो। अब्दुल कलाम जी पेपर बांटते थे, तो पेपर बांटते बांटते आप देखिए राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी स्वयं बोलते हैं कि मैं तो एक चाय वाला हूँ, है ना, चौकीदार, है ना, और वो चाय बेचते थे ट्रेनों के डिब्बों में, और आज प्रधानमंत्री बने। कैसे बने? बड़ी सोच के कारण। तो आप बड़ी सोच रखिए अपनी, है ना। आज लंबे समय से पार्टी अध्यक्ष रहे थे कुशाभाऊ ठाकरे, एक बार उनका एक इंटरव्यू आया था बीजेपी में कि वो 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे, लेकिन उनका जो कमरा है वो पुस्तकों से भरा हुआ रहता था, उनको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। तो अपने विचार को आप थोड़े से स्ट्रांग दीजिए, थोड़ा सा शक्तिशाली करिए, तो आप देखोगे कि आप बहुत बड़े एक दिन आप लीडर बन जाओगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल की सुधार करिए, शक्ति को बढ़ाइए। पैसा तो आपके पास चला आएगा, अगर पैसा है और कम्युनिकेशन अगर स्किल नहीं बढ़ी तो मतलब जो है आज आपके ऐसी हालत हो जाएगी जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने पहले वाले राहुल को मार दिया है। तो बहुत लेट मारा, क्योंकि आपकी 54-55 साल की आयु हो गई, और अभी भारत में लगातार एक विपक्ष 10 साल से सरकार है, और अभी 5 साल तक और बैठेगा, तब तक आपका बुढ़ापा आ जाएगा, तब तक आप वेट करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समय पे काम करिए, समय निकल जाने के बाद फिर आप पछताने के अलावा कोई सार नहीं रहेगा। तो निकल जाइए दोस्तों घर से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, और कल करे सो आज करो और आज करे सो अब। दोस्तों ये कहा गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मेरा ये वीडियो?
मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।